हॉन्टेड राज 22 में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं डरावनी और भूतिया कहानियाँ। अगर दोस्तों आपको ये भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांव के किनारे एक स्थित पुराना मकान था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। कहा जाता है कि वह एक माँ और बेटी की आत्मा भटकती है। गांव का बुजुर्ग का कहना था कि सालों पहले वह एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में माँ और उसके छोटे बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी। एक दिन गांव में रहने वाले रवि ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने तय किया कि वह रात भर भूत बंगले में रहेगा। उसने अपने दोस्तों को भी योजना में शामिल किया, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ। रवि ने कुछ जरूरी सामान लेकर जैसे टार्च, खाने का सामान और मोबाइल लेकर भूत बंगले की ओर बढ़ गया। दोपहर का समय वह वहां पहुंचा तो देखा कि मकान सचमुच बहुत पुराना और जंजर था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और खिड़कियां के शीशे टूटे हुए थे। शाम होते होते रवि ने मकान के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भयानक था और धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। रवि ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना हो, लेकिन आवाज फिर से तेज हो गई थी। रात के अंधेरे में रवि ने कोने में बैठकर खाना खाया, फिर सोने की तैयारी करने लगा। जैसे उसने टॉर्च बंद की, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत टॉर्च ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रात भर डर के मारे रवि सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने देखा कि कमरे में एक पुराना आईना था। अचानक आईने में एक औरत और उसके बच्चे की परछाई दिखाई दी। वो समझ गया कि यह वही माँ और बेटे की आत्मा है। रवि ने तय किया कि वो उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करेगा। उसने जोर से आवाज दी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? अचानक हवाएं तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने फिर से पूछा, तब एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, हमारा बदला पूरा करो। रवि ने गांव के बुजुर्गों से जाकर इस घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह औरत और बच्चा गांव के जमींदार के अत्याचार के शिकार हुए थे। उनकी आत्मा तभी शांति पा सकती है जब जमींदार वंशज उनसे माफी मांगे। रवि ने जमींदार के वंशज को सारी कहानियां बताई और उसे भूत बंगले में चलने के लिए राजी किया। रात के अंधेरे में वे दोनों भूत बंगले में पहुंचे और आत्माओं से माफी मांगी। अचानक मकान में रोशनी छा गई और वो औरत उसका बच्चा मुस्कुराते हुए गायब हो गए। इस तरह माँ और बेटे की आत्मा को शांति मिली और रवि ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। तब से वह भूत बंगला फिर से एक साधारण मकान बन गया था और गांव वाले बिना डर के वहां पर जाने लगे थे। तो उम्मीद है कि माँ और बेटे की भटकती आत्मा की स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये थोड़ा भी पसंद आया हुआ तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।